उजड़ी बस्ती, बिखरे रास्ते, पथरीली हवेलियां और एक पूरी तरह से वीरान नगर, एक बदनसीब शहर जिसकी सांसें थम गई हैं, जहां समय ठहर गया है, जहां का हर दृश्य जड़वत हो चला है। अब यहां सन्नाटे करते हैं सरगोशियां, अब यहां हवाएं करती हैं अरण्य रोदन, यहां के रास्ते पूछते हैं कब लौटेंगे वो कदम, कब लौटेगा वो कारवां, कब लौटेगी जिंदगी, कब आएंगे वो बिछुड़े पक्षी जो कभी रहते थे यहां, जो कभी बसते थे यहां। इंतजार में गलियां बूढ़ी हो गई हैं, सड़कों की आंखें पथरा गई हैं, उम्मीदें तिनकों सा बिखरने लगी हैं। फिर भी बुजुर्ग बरगद रूंधे गले से पुकारता है, लौट आओ, लौट आओ, ओ जाने वाले अब तो लौट आओ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। धरोहर में स्वागत है आप सबका। आज की हमारी खास पेशकश है एक था पंचम नगर। जी हां, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है पंचम नगर, जिसने 150 सालों से ओढ़ ली है चुप्पी। ये नगर जिंदा है मगर खामोश है। वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि अब यहां सिर्फ वीरानियां और उनकी कहानियां ही बची हैं। जहां कभी रौनक हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ तन्हाइयां बची हैं। तो चलिए चलते हैं अतीत के उस दहलीज पर जहां पंचम नगर अपनी दास्तां सुना रहा है। मध्य प्रदेश का दमोह जिला। दमोह से 60 किलोमीटर की दूर में बहती बेबस नदी। नदी के किनारे एक शहर नाम पंचम नगर। वो नगर जो किसी पंचम जॉर्ज नाम के नाम पर बसा था। नगर नहीं रहा, आज बस उसका नाम ही बच पाया है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था ये नगर। 150 साल पहले पंचम नगर इलाके का एक माना हुआ शहर था, लेकिन समय का पहिया ऐसे घुमा कि अब यहां सिर्फ वीरानियां और उसकी कहानियां ही बची हैं। जी हां, पंचम नगर, जहां कभी जिंदगी की रौनक थी, जहां कभी जीवन की चहल पहल के बीच ही हर देहरी में आमद होती थी सिंदूरी किरणों की, जहां हर रोज घर में सूरज स्वयं करते थे जुहार। दिन भर के भाग दौड़ के बाद जब शहर थकने को होता, तब भी सूरज उन्हें विदा कहने के बाद ही डूबता क्षितिज में। सदियों चलता रहा यही क्रम, सदियों तक यहाँ इंसानी जिंदगी के रंग बिखरे रहे। दोस्तों की महफिलें, महिलाओं के मज़मे, बच्चों की किलकारियां, त्योहारों की खुशियां, उत्सव की बहारें और मौसमों के गीत, सब कुछ तो था। धर्म की ध्वजा, आस्था की ज्योति, श्रद्धा के जयकारे, यह सब कुछ जीवंतता के साथ उपस्थित थे। जानकार बताते हैं, यहाँ रहने वाले लोग कागज और लाख की चूड़ियां बनाकर जीवन यापन करते थे। हर 6 महीने में यहाँ के लोग बैलगाड़ियों से सामान लेकर बड़े शहरों में बेचने जाया करते थे। लौटते वक्त वो उन्हीं बैलगाड़ियों से नमक और अनाज लेकर आते थे। मुख्य व्यापार कागज को और चूड़ी बनती थी। व्यापार के लिए व्यापारी जाते थे, किस वाहन से व्यापार होता था? बैलों से। बैल वाहन कौन नहीं आते जब। कहाँ कहाँ व्यापारी जाते थे? व्यापार जाते बाहर, बम्बई, दिल्ली, बैलों ही से। कहा जाता है कि आज वीरान पड़े इस नगर में कभी 80,000 से ज्यादा लोग रहा करते थे। नगर में संपन्न जैन समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। उनके अलावा दूसरे समुदाय के लोग भी यहाँ भाईचारे के साथ गुजर बसर करते थे। जानकार बताते हैं कि हंसते खेलते को डाकुओं की नजर लग गई। वो बार बार यहाँ आकर लूटपाट करने लगे। रही सही कसर प्लेग की बीमारी ने पूरी कर दी। इसके चलते पंचम नगर के ऐश्वर्य और खुशियों का ऐसा ग्रहण लगा कि फिर यहाँ अच्छे दिन लौट नहीं पाए। आखिर में थक हार कर लोगों ने इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। वो दिन भी आया जब लोग जत्थे बनाकर हमेशा के लिए चले गए पंचम नगर से। पीछे रह गई वीरान हवेलियां, सुनसान गलियां, सूने मंदिर और उजड़े घर आंगन।
ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। शहर उजड़ गया मगर उसकी भव्यता के निशान अब भी बाकी हैं। यादों और निशानियों के सहारे आज भी जिंदा है पंचम नगर, मगर इसके साथ ही एक अफवाह भी जिंदा है कि यहाँ खजाना दबा है, जिसे पाने की हसरत में मंदिर से लेकर घरों तक बेतहाशा खुदाई की जा रही है, जिससे पंचम नगर की निशानियों पर अब खतरा मंडराने लगा है। खंडहर में बदल चुके मकान, जर्जर हो रही दीवारें, 150 साल की वीरानी झेलता एक शहर अब तो यादों और निशानियों के सहारे जिंदा है पंचम नगर। कितने परिवार यहाँ रहा करते थे। कई पुश्तों से आबाद रहे घरों को देखकर एक बारगी वो जीती जागती तस्वीरें कौंध उठती हैं। चार दीवारी, दरवाजे, प्रवेश द्वार, ऊंची दीवारें, चौड़े अहाते, अहातों के अंदर घर, घर के अंदर रसोई, बरामदे, शयन कक्ष, खिड़कियां, सीढ़ियां, आंगन और एक भरा पूरा परिवार। पंचम नगर में कभी ऐसे ही नजारे दिखते रहे होंगे। इस उजड़े शहर के ज्यादातर मकान इतने सालों बाद भी अगर खड़े हैं तो उसकी एक बड़ी वजह है इन घरों का पत्थरों से बना होना। पंचम नगर में आज भी उस दौर के जीवन की कई दिलचस्प निशानियां दिख जाती हैं। यहाँ एक ऐसी जगह भी है जहाँ नगर की महिलाएं एक साथ बर्तन साफ किया करती थीं। उस दौर के कई सच्चे झूठे किस्से इलाके के लोगों को आज भी याद हैं। हमारे गांव में भी है जैन समाज के लोग, यहीं के रहने वाले, वो शहरों में भी चले गए। किसके शहर में रहते हैं? दमोह है, सागर है, जबलपुर भी है, बड़े बड़े बम्बई में, दिल्ली में भी पहुंच चुकी हैं कुछ, सभी जगह पे। सुनने में आया कि यहाँ का व्यापार बहुत दूर दूर तक चलता था, क्या कारण था, किस तरह का व्यापार था? जे यहाँ पर जे मोटा वाला जो कागज था वो उसकी फैक्ट्री थी, जो मोटे दल का वो कागज बनता था, ये बनता था यहाँ पर। कागज बनती रहो, और फिर कागज के बाद फिर जब से जब लेन निकली है जब से जी लोग इतने से बगी है, और इतने को बहुत अच्छा विस्तार है, अच्छी नगरी है, अच्छी सुंदर नदी कड़ी। जब पंचम नगर में प्लेग की बीमारी से हाहाकार मचा तो बस्ती के लोग पलायन करते गए। ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान यहाँ से जाने वाले लोगों ने सोना चांदी समेत दूसरी कीमती सामान को अपने घरों में ही छिपा दिया। उसी गड़े धन के लालच में यहाँ के मंदिरों से लेकर घरों तक बेतहाशा खुदाई होती रही। 150 वर्ष पहले ये इस क्षेत्र का बहुत बड़ा नगर था। यहाँ पर जैन समुदाय की ये बड़ी बस्ती थी। यहाँ पर चूड़ियों का कारखाना था, कागज का कारखाना था, बहुत रईस लोग यहाँ पर मतलब व्यावसायिक लोग रहते थे। तो एक मानसिकता बनी हुई है कि यहाँ पर धन अवश्य होगा। खोदने के चक्कर में लोग आते हैं कि यहाँ बहुत रईस लोग रहे पुराने समय में, तो रईस लोगों के कारण जो मकान खंडहर हो गए हैं तो इनमें धन होगा, इस प्रकार के लोग आते हैं। और कुछ यहाँ क्षेत्र के आजू बाजू के गांव के लोग फरार भी हैं, तो वो भी यहाँ पंचम नगर में डेरा डाल लेते थे। पंचम नगर सालों से वक्त के थपेड़ों को सहन करता रहा है। ऊपर से सुनसान होने की वजह से लोगों ने यहाँ बची कुची निशानियों को भी लगभग तबाह कर दिया। हो सकता है पंचम नगर आने वाले कुछ सालों में पूरी तरह से मिट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। धरोहर का ये सफर आगे भी जारी रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। पंचम नगर वो नगर है जहां कभी धर्म की पताका लहराती थी, लेकिन आज ये शहर वीरान है। हालांकि आज भी ये शहर आस्था का द्वीप बनकर जीवित है। आज भी लोगों की श्रद्धा यहाँ देखते बनती है, मगर मंदिरों को छोड़कर यहाँ सभी ने खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। गुमनामी का एक नगर, पंचम नगर। घर, हवेली, बस्ती, सब खंडहर। जिंदा है तो बस अतीत।
वक्त गुजर गया, लेकिन आस्था यहाँ अब भी सांसें ले रही है। दशकों बाद भी यहाँ से जुड़ी श्रद्धा जस की तज बनी हुई है। यहाँ के मंदिर उजाड़ जरूर हो चले हैं, लेकिन अब भी यहाँ धर्म की पताका लहरा रही है। पंचम नगर एक आस्था का भी द्वीप बनकर आज भी जीवित है। यहाँ हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, एक मजार भी है यहाँ। यही नहीं, यहाँ जैन मंदिर भी मौजूद हैं। जैन मंदिरों की हालत दूसरे मंदिरों की तुलना में बेहतर कही जा सकती है। हमारे पूर्वजों ने बताया है कि यहाँ पर दो जैन मंदिर हैं, एक हनुमान जी का मंदिर है, एक जानकी रमण जी का मंदिर है, विश्वकर्मा मंदिर भी यहाँ अवशेष मिलते हैं अभी भी, और मस्जिद की भी यहाँ अवशेष मिलते हैं। तो यहाँ पर प्राचीन मंदिर हैं, और लेकिन लोग बाग यहाँ धन की लालच में गड्ढे कर रहे हैं, मंदिरों को मिटा रहे हैं। पंचम नगर में मौजूद मंदिर के अवशेष भले ही बचे हों, लेकिन आस्था की डोर में बंध कर अब लोग यहाँ आते हैं। यहाँ के मंदिरों की वास्तु योजना, कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ इस बात का सबूत हैं कि कभी धार्मिक रूप से भी काफी समृद्ध रहा होगा पंचम नगर। यहाँ की सुंदरता, जैसे यहाँ के झरने, यहाँ के मंदिर और यहाँ की वसीकत जो अभी देखने में खंडहरों में बदल गई है, उनमें देखने में आता है कि ये बहुत अच्छी नगरी रही। और मेरे पूर्वज भी कहते हैं कि यहाँ पे जो बहुत अच्छा शहर था, यहाँ से लोग दूर दूर तक व्यापार करने को जाते आते थे, लेकिन अब वो खंडहर में बदल गया है। सच तो ये है कि पंचम नगर के अंतस में अगर आज भी प्राणों की लौ बची हुई है, तो उसकी एकमात्र वजह यही मंदिर हैं। इनकी वजह से ही आज भी यहाँ इंसानों की आमदरफ्त बनी रहती है, वरना मंदिरों को छोड़कर पूरा शहर साल के हर दिन सन्नाटे में डूबा दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पंचम नगर की कुछ और भी कहानियां हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। पंचम अतीत का एक ऐसा नगर है जिसमें कई राज दफन हैं। आज ये नगर मौन है, लेकिन ये बहुत कुछ कहना चाह रहा है। कई कहानियां, कई किंवदंतियां हैं जो ये नगर सुनाना चाहता है, मगर इसे फिक्र है अपनी निशानियों की, जिनके संरक्षण की पंचम नगर को दरकार है। पंचम नगर कई राज छिपाए बैठा है। रहस्य की कुंजी है ये प्राचीन मंदिर, ये पुरातन खंडहर, इन सब का अपना अतीत है, लेकिन इन निशानियों को संरक्षण की दरकार है। अगर पंचम नगर के पुरातात्विक महत्व की धरोहरों को सहेजा न गया, तो आने वाले वर्षों में ये सपाट मैदान में बदल सकता है। इतिहास के कई सुनहरे पन्ने यहाँ दफन हैं। जरूरत है इसे सजाने और संवारने की। अगर ऐसा हो पाया तो ये बदनसीब नगर एक बार फिर कोलाहल से भर उठेगा। एक बार फिर यहाँ की गलियां इंसानी कदमों को चूम पाएंगी। पहुंच मार्ग दुरुस्त कर दिया जाए, बिजली, पानी और खाना जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम हो जाए और साथ ही सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाए, तो कोई हैरत नहीं कि ये जगह एक बार फिर समृद्धि के शिखर पर बैठ सकती है। संरक्षण के लिए तो पुरातत्व विभाग के हाथ में तो वो सब हो गई कार्यक्रम, नहीं हो तो उसके हाथ में ही दे दिया जाए, वो उसमें खुदाई करें और उसका कुछ संरक्षण करें तो ज्यादा बेटर होगा। इसमें कुछ स्मारक बना दिया जाए तो अच्छा रहेगा कि लोगों को स्मृति में रहे। पंचम नगर से बहने वाली बेबस नदी पर पंचम नगर नाम से बांध का निर्माण कराया जा रहा है। इस परियोजना के जरिए 57 गांवों के किसानों की फसलें लहलहाएंगी। इस परियोजना से इलाके के लोगों को उम्मीद जगी है कि हो सकता है कि आने वाले समय में उजड़ चुके पंचम नगर की भी कोई सुध लेगा।
जो भी अवशेष है उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और इन्हें अपने पुरातत्व विभाग के अंडर में लेके इन्हें एक दर्शनीय स्थल की तरह रोड की आने जाने की व्यवस्था हो और एक वहाँ बहुत बड़ा डैम भी बन रहा है तो वहाँ लोगों को निश्चित रूप से एक आकर्षण का विषय रहेगा। बांध के माध्यम से तो इसको मतलब विकसित करना ही चाहिए और हो सकता है कि उसके माध्यम से यहाँ की आसपास की पॉपुलेशन है जो वो उस सिंचित जमीन के माध्यम से विकसित हो सकती है और भी कई जो जल से संबंधित कारोबार हैं वो विकसित हो सकते हैं। इसमें कई इस प्रकार की फैक्ट्रियां या कारखाने भी चल सकते हैं। 150 साल पुराना इतिहास और उतनी ही पुरानी बस्तियों से जुड़ी किंवदंतियां, मंदिरों की कहानियां, इन कहानियों की दुनिया को देखना चाहते हैं तो पंचम नगर की गलियों में स्वागत है आपका। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इसी के साथ धरोहर में आज बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।